अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिसेस तारिक। अपने चैनल पे आपको खुशामदीद कहती हूं। इसको मैंने तकरीबन 5-6 साल पहले इसको मैंने घुट्टी से उगाया था। ये जो आप सामने पौधा देख रहे हैं, यकीनन इसको पहचान चुके होंगे। ये है खजूर का पौधा, जिसको डेट पाम के नाम से पुकारा जाता है। पाम फैमिली से ताल्लुक़ है इसका। बहुत ही खूबसूरत पौधा है। इसको मैंने 5-6 साल पहले घुट्टी से उगाया था। एक नहीं 2 गुट्टियाँ मैंने लगाई थी मिट्टी में लगा के, और उनको मैं भूल चुकी थी। मुझे मालूम कि वो 2 महीने या 4 महीने के बाद उनकी ग्रोथ हुई या कब हुई है, लेकिन वो गमले में उग गई। तो मैंने उनको दोनों को जब शिफ्ट किया दूसरे गमले में, छोटे गमले में, तो उनमें से एक जो थी वो तो नहीं बची, मर गई, और एक जो है ये चल पड़ा। ये 5-6 इंच के गमले में मैंने इसको ग्रो किया हुआ था, और 4-5 साल ये उसी में ही रहा। एज ए डेकोरेशन मैंने इसको ग्रो किया था और वैसे ही उसमें रखा हुआ था। लेकिन मैं पिछले साल में नर्सरी में मैंने देखा कि एक इतने ही साइज़ का, जैसे ये मेरा आप गमला देख रहे हैं, इसी साइज़ के कोई 18-20 इंच का साइज़ का गमला था। तकरीबन 5-6 फीट हाइट थी खजूर के पौधे की। तो वो इतने ही साइज़ के गमले में लगा हुआ था। तो जब मैंने उससे पूछा तो इसी गमले में इतना बड़ा हुआ है। तो फिर मैंने भी सोचा कि मैं भी इसको बड़े गमले में लगाती हूँ, तो मैं इसे देखती हूँ कि इस पर फल लगता है या नहीं। लेकिन बहरहाल मैंने पिछले साल मैंने इसको ये 18 इंच के गमले में मैंने इसको शिफ्ट किया, जिसमें ये बड़ा अच्छा चल रहा है। इसकी जो रूट्स थी वो भी मैंने इसकी काटी, जड़ें इसकी भी मैंने काट के काफ़ी ये रूट बाउंड हो चुका था। 6 इंच के गमले में रूट बाउंड हो चुका था। उसकी जड़ें मैंने काट के, तो फिर मैंने इसे बाहर के मौसम में मैंने इसको बड़े गमले में लगाया। तो यहाँ पे ये अभी माशाल्लाह इसके नए जो लीव्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, ये नए लीव्स स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब माशाल्लाह बड़ा हो रहा है। तो ये इसके लीव्स जो हैं ये काफ़ी बड़े हो गए हैं, जो कि फैले हुए हैं, इस तरह लटके हुए हैं। तो इनको मैं काटने वाली थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे भी इसको शेयर करूं। इतने लीव्स जो है मैं मैंने पहले काट चुकी हूँ। ये देख रहे हैं, ये है, ये हैं, ये और ये काफ़ी ज़्यादा लीव्स थे। अब ये भी काट चुकी हूँ। तो इसको मैंने बड़ी मुश्किल से इसमें शिफ्ट किया है। तो ये इस तरह ये अब येलो हो चुके हैं। तो आप देख रहे हैं इसका रूट बॉल जो है वो काफ़ी बड़ा हो गया। ये नीचे से इसकी जड़ें जो हैं ये यहाँ तक नज़र आ रही हैं। तो अब मैंने, क्योंकि इसको वो बस काटने वाली थी, तो मैंने सोचा मैं आपसे भी शेयर कर देती हूँ। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि मैं आपको अपने इस पौधे की तारीफ़ करवाऊँ। तो मैं बता रही थी मैंने इसको गुठली से ग्रो किया है, और ये इसके जो पहचान जो मैं आपको बताती हूँ, इसमें नर मादा होते हैं। गुठली से उगाए जाने वाला जो पौधा होता है उसमें 70% जो है पौधा वो नर होता है और 30% मादा होती है। तो इसके जो नर पौधा होता है उसका पता उस वक्त चलता है जब उसके अंदर फूल निकलता है। फूल जो है वो चौड़ा होता है, नर का फूल चौड़ा होता है चौड़ाई में, और लंबाई तो उसकी जो होती है, लेकिन चौड़ाई में वो बड़ा होता है। और मादा जो होती है, प्लांट होता है, उसका जो फूल है वो लंबा सा होता है, कली जो होती है उसकी लंबी सी होती है। तो जब ये इनके अंदर फूल निकलते हैं तो उस वक्त पता चलता है ये नर है या मादा है। वैसे कुछ लोग कहते हैं कि जिनको हाथ लगाने से अगर ये नरम है तो फिर ये मादा है, और अगर सख्त है तो फिर ये नर है। लेकिन अभी क्योंकि मेरे पास एक ही पौधा है तो अब इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है कि ये नर है या मादा है। बहरहाल इसके बारे में जो इसकी जो मिट्टी तैयार करनी है, हमने गमला तो मैंने आपको बता दिया कि क्योंकि ये बहुत बड़ा पौधा होता है, इसकी जो जड़ें भी जैसे होती हैं, बहुत बड़ा पौधा होता है। तो इसके लिए गमला हमेशा बड़ा लगाएं। ये फुल सनलाइट का पौधा है, इसको गमला बड़ा लगाएं। बड़े गमले के अंदर मिट्टी जो आपने तैयार करनी है वो वेल ड्रेन तैयार करनी है, जैसे हम अमूमन करते हैं। रेत मिट्टी, खाद और फंगिसाइड डाल के अमूमन गमले की मिट्टी हम ऐसे ही तैयार करते हैं। जिन पौधों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, नमी की ज़रूरत होती है, उनमें रेत कम डाल लें, और जिन पौधों को ज़्यादा पानी कम की ज़रूरत होती है उनमें थोड़ी सी रेत की मिक़दार ज़्यादा डाल लें। फंगिसाइड डालें, खाद डालें, रेत मिट्टी शामिल करके बुरबी सी मिट्टी तैयार करके उसके अंदर आप अपने खजूर के पौधे को, जो गुठली पहले लगाएंगे छोटे गमले में, उसके बाद इसके अंदर आप लगा दें। तो फिर ये माशाल्लाह पौधा जो है ये बड़ा अच्छा अब बड़े गमले में चलता रहेगा। फुल सनलाइट का पौधा है, इसको पूरी धूप में रखना है आपने। और उसके बाद ये देखें, ये टाइम टू टाइम जो है इसको आपने, इनके जो लीव्स हैं इस तरह जो फैले होते हैं ये काटने पड़ेंगे आपको। दूसरी बात ये कि इनको आपने ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे बच्चों की जो एक्सेस है वो ना हो, बच्चे ना इसको हाथ लगा सकें, क्योंकि इनके जो ये अंदर इनकी नोक है, यहाँ पे ये टिप्स पे देखें कांटे होते हैं, बड़ा सख्त ये होता है और चुभता भी बड़ी ज़ोर से है। तो इसलिए आपने थोड़ा सा ऐसी जगह पे रखें जहाँ बच्चों की पहुँच जो है उससे दूर हों।
दूसरी बात यह है कि इसकी मिट्टी ये आपने तैयार कर ली, पानी इसको भर के दें, फुल सनलाइट में रखें। और पानी इसको अगर कम देंगे तब भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ज़्यादा देते हैं तो तब भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये फुल सनलाइट का पौधा है, बारिश इसमें पड़ती रही है, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि ये छोटे से गमले में लगा हुआ था, फुल सनलाइट में था, धूप में था, फुल सनलाइट में था, बारिश भी पड़ती रही है, पानी भी देती रही हूँ और सब कुछ करते, लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये ऐसे ही चलता रहा है। अभी मैंने इसको रिपोर्ट भी किया, तब भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इससे बड़ा इजी टू ग्रो पौधा है। आप इसको आप अपने घर में लगाएं, ज़मीन में भी लगाएं। ज़मीन में लगाएंगे तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। उसके अलावा मैं बताना ये चाह रही हूँ कि जो जैसे कि मैंने बताया कि गुठली का पौधा लगा हुआ जो है उसमें ज़्यादातर नर होते हैं, तो इसी तरह जो है वो माली हज़रात जो इसकी काश्त करते हैं वो कहते हैं कि यहाँ से उनके बेबी प्लांट्स निकलते हैं। जो पौधा नर हो या मादा हो उसके बेबी प्लांट्स निकलते हैं। उस बेबी प्लांट्स को निकाल के जो पौधा तैयार किया जाता है वो सबसे बेस्ट पौधा होता है, सबसे बेस्ट पौधा होता है। उसकी खजूरें भी अच्छी होती हैं और वो बड़ा अच्छे तरीके से वो पौधा ग्रो करता है, खजूरें भी अच्छी देती हैं और उसमें मादा भी ज़्यादा होते हैं। मैंने एक और भी बीज उगाया हुआ है इसका, उगाए में उसमें से एक जो है वो निकल आया है। अभी वो बहुत छोटा है, वो जैसे बड़ा होगा तो मैं दिखाऊंगी आपको। तो देखते हैं कि ये जो है ये नर होते हैं या मादा होते हैं, ये फूल देते हैं या नहीं देते, फल देते हैं या नहीं देते। वो आगे जो भी होगा मैं इसकी वीडियो आपसे शेयर करती रहूँगी। अगर आपने ज़मीन में ग्रो करना है इसको तो फिर आप नर्सरी से लेके आएँ और उनसे ये कहें कि उनको पहचान होती है नर्सरी वालों की, तो उनसे ये कहें कि हमें मादा जो है प्लांट वो दें। जैसे कि मैंने बताया कि मैं इसको ये काटने वाली थी तो मैंने सोचा छोटी सी वीडियो भी आपसे शेयर करती हूँ। ये देखें आप, लीफ जो है ये काफ़ी बड़ा है और ये चुभ भी रहा है और तंग भी करता है, तो लिहाजा इसको हम यहाँ से काट देते हैं। जब भी आप काटें किसी चीज़ को और आपका जो आपका कैंची है या जो भी कटर है उसको अच्छी तरह आपने पहले साफ़ कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये साइड पे इसको भी काटते हैं। इसको भी मैं काटने वाली हूँ, बस एक रहने देते हैं इसलिए कि ये अभी इसकी जड़ें जो हैं वो चलनी शुरू हो गई हैं, नई इसकी रूट्स जो हैं वो डेवलप हो गई हैं, लीव्स इसके निकलने शुरू हो गए हैं। तो इसको हम काट देते हैं ताकि इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा जो इसको खुराक दे रहा है अपने पत्तों को या जड़ों से ले रहा है, दूसरे पत्ते ज़रा अच्छे तरीके से बड़े हों। ये देखिए जब काट दिया, अब ये पौधा ये निकल रहा है, आप देख रहे हैं ये इसके लीफ निकल रहे हैं, ये निकल चुका है और साथ ही इसके ये भी एक और निकलना शुरू हो गया। ये इसी का हिस्सा है, ये निकल रहे हैं। ये तकरीबन 1 साल बाद इसकी जो है ना ग्रोथ दोबारा स्टार्ट हुई है। ये देखिए जी, बस इतना सा मैंने रहने दिया है क्योंकि इसको मैंने पिछले साल काटा था, इसको रिपोर्ट किया था मैंने, और अभी इसकी जो है वो ग्रोथ, इसके लीव्स जो है अभी निकलने शुरू हुए हैं। यहाँ से इसको काट देते हैं, ज़्यादा साफ़ कर देते हैं इसलिए इसमें कोई जाले शाले या कीड़े मकोड़े ना छुप जाएं। गमले में लगे हुए पौधों का ध्यान बहुत रखना पड़ता है। ये देखिए ये साफ़ हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो अप्रिशिएट कीजिएगा, दुआ में याद रखिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।